जब प्रभु ने 52 अवतार लिया था, राजा बलि को इतिहास में अक्षय करने के लिए, हम और आप ठगना कहते हैं, उन्होंने इतिहास में अक्षय कर लिया। राजा बलि को इतिहास में अक्षय करने के लिए जब उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया था, तो उभय घड़ी में कीन्यों 7 प्रदक्षिण धाये। एक घड़ी भर में हमने उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी। जब उनके पांव के तलवे के नीचे ये धरती ऐसे थी जैसे देवियों के मस्तक पर बिंदी लगी होती है, इतनी छोटी थी। तब हमने 7 प्रदक्षिणाएं घड़ी भर में कर दी थी। तो ये समुद्र कितनी बड़ी चीज है। लेकिन आज हमें लगता है कि हमारा पौरुष काम नहीं कर सकता। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, सतयुग की बात थी। सतयुग में ऐसा था कि हम में इतना बल था, तब सतयुग था, तब हम में इतना बल था। क्या करें, क्या करें, पता नहीं कि हमसे काम नहीं होना है, इसलिए हमारे मन में ये बात आ रही है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। त्रेता का समय था, अंतिम चरण था, प्रभु की मर्यादा लीलाएं चल रही थी, और ये सतयुग में थे नहीं तो कह कैसे रहे हैं कि उस समय हमने 7 प्रदक्षिणाएं उभय घड़ी में की थी। सतयुग में भी थे और त्रेता में भी प्रमाण दे रहे हैं कि हमने उस समय ऐसा किया था। आज ये काम अब तुम बालक लोग नहीं कर पाओगे तो फिर क्या हमको करना पड़ेगा। आगे आपने ये भी सुना कि जब श्यामंतक मणि को ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए तो जामवंत से युद्ध हो गया। द्वापर में भी एक ही व्यक्ति है, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी है। और यह भी कह दिया कि इन लोगों की आपस में मुलाकात होती रहती है। कलयुग में जब परिवर्तन का समय आएगा, सतयुग की स्थापना से पहले ये लोग समय से पहले निकल कर भी आएंगे और यहाँ की व्यवस्था में पूरा सहयोग करने के लिए आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो अब इंतजार की घड़ियां अंतिम क्षणों में, इंतजार की भी एक हद होती है। अभी थोड़ा सा समय और गुजरेगा, इंतजार पूरा हो जाएगा, और जब इंतजार पूरा हो जाएगा तो वो निकल कर आएंगे। और आप समझ लेना, जब वो निकल कर आएंगे उससे पहले एक बहुत भयंकर आवाज होगी। ये संकेत होगा कि अब परिवर्तन का समय। आवाज कहां से आएगी? सुनाई सबको देगी, किसी मठ से आवाज आएगी और आप लोग ये कहोगे कि अब वो शक्ति जो है अपना प्रभाव दिखा रही है। अब से पहले सुनी थी ये बातें? नहीं सुनी। आप समझ लेना, भयंकर आवाज इस बात का आगाज होगी कि अब परिवर्तन का समय। उस आवाज को सुनकर ही ये सारी शक्तियां चैतन्य हो जाएंगी और अपने अपने स्थान से एकत्र होने लगेंगी। जब जब परिवर्तन हुआ तब तब एक बार भयंकर आवाज जरूर हुई। उस आवाज से सारी शक्तियां चैतन्य हो गई और जहां एकत्र होना था वहां एकत्र हो गई। प्रमाण दूं? सतयुग सब योगी विज्ञानी, करिहर भजन तरे भव प्राणी। उस समय तो सब योगी विज्ञानी थे, साधन भजन के द्वारा अपने घर जा रहे थे। आवाज सबको पकड़ में आ रही थी। फिर विधान की रचना हुआ, विधान की रचना हुआ, आवाज विलीन हो गई। तो ये कहा गया जब जब आवाज आपको भयंकर आवाज सुनने को मिले जैसी कभी न सुनने को मिली हो, समझ लेना अब परिवर्तन का समय नजदीक है। प्रभु श्री राम ने जब चाप की प्रत्यंचा को खींचा और वो चाप बीच में से टूटा तो कितनी भयंकर आवाज हुई थी कि महेंद्रगिरी पर बैठे हुए महाराज परशुराम की समाधि टूट गई। आपके शास्त्र प्रमाणित हैं, पृथ्वी डोल गई थी। इतनी भयंकर आवाज कि धरती डोल गई थी।
अंबर थर्रा गया था। क्यों हुई थी? कि अब परिवर्तन का समय नजदीक है, आप लोग निकलकर आ जाएं। प्रमाण, परशुराम जी को वहां आना पड़ा और उनके आते ही सारी दिव्य शक्तियों ने वहां आकर इस दृश्य को देखा कि अब परिवर्तन करने का समय नजदीक है, और उन्होंने आकर प्रभु श्री राम को वो धनुष दिया कि परिवर्तन में इस धनुष की आवश्यकता पड़ेगी, आप इसका इस्तेमाल देकर गए थे। राम रमापति कर धन लेहु, खेचौ मोर मिटौ संदेहु। अब इसको लीजिए और प्रत्यंचा चढ़ाकर बताइए, क्या परिवर्तन का समय आ गया? क्यों चढ़ाइए प्रत्यंचा? हमारा संदेह दूर हो जाएगा कि अब वो समय आ गया जिस काम के लिए आप अवतार लेकर सुअत चाप आप ही चले गए। आपने देखा होगा कि उन्होंने हाथ में दिया तो प्रत्यंचा अपने आप प्रमाण देना था ना। अब हाथ से चढ़ाते तो ये कहते कि भैया रिद्धियां सिद्धियां काम कर गई होंगी, लेकिन सुअत चाप आप ही चले गए हो अपने आप। क्यों भैया? आपने कभी देखा कि धनुष पर प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई हो? वो प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई और यहाँ प्रत्यंचा खींची तो बीच से टूट गया। यहां भी कह देते आप ही चल गए हो, अपने आप प्रत्यंचा चढ़ जाए। शर्त तो यही थी कि प्रत्यंचा चढ़ने पर जो चढ़ा देगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। तो प्रत्यंचा चढ़ी कहां? शर्त यह थी कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ विवाह होगा। अब ये किसी को पता ही नहीं कौन से धनुष की प्रत्यंचा चढ़नी है। शर्त क्या थी? कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अरे बड़ी भेद की बात है। और बोले कि तोड़ देगा, तोड़ने की बात चल रही है। कहीं नहीं, आप उसको देखिए शास्त्रों को उठाकर। महाराज जनक ने ये शर्त रखी थी, हाँ। जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह। तोड़ने की तो चर्चा ही नहीं थी वहां। चार तरफ यही है कि जहाँ धनुष टूटे वो धनुष तो टूट गया, इसलिए हाँ। धनुष टूटा, संपर्क उधर से जुड़ा तो वो धनुष आया जिसकी प्रत्यंचा चढ़ानी थी। बिल्कुल सही शर्त थी कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता का विवाह उसी के साथ होगा। और जब तक धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ी, धनुष टूटा और प्रत्यंचा भी चढ़ी, धनुष भी टूटा और प्रत्यंचा भी चढ़ी, लेकिन वो प्रत्यंचा वाला धनुष कहाँ था? वो तो महापुरुष रखे थे कि प्रत्यंचा तो इस धनुष की चढ़ेगी, उसे तो इस समय टूटना पड़ेगा। क्योंकि आप संकेत कौन देगा? ये संकेतक है और ये कार्यवाहक है, दोनों है। तो कार्यवाहक जब आया तो बताया गया ये सुअत चाप आप ही चले गए। जैसे ही वो अपने आप चढ़ा, परशुराम मन विस्मय आश्चर्यचकित रहे। वाह, आज वो दिन आ गया जिस दिन के लिए हम महेंद्रगिरी पर समाधि लगाकर बैठे। आज वो दिन आ गया। तो क्या कहा? ये भेद की बात उन्होंने कहा, देखो हुजूर सही सही बात बताएं। आज तक हम इस प्रण को लिए बैठे थे, हमने 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। जब महादेव ने हमसे ये कहा, अरे तुम्हारा ये काम कहाँ है, उन्होंने हमारे पास हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी ने हमको पूरी बात बताई, ये काम अब खत्म। और खत्म ही नहीं, आज के बाद आप हथियारों से क्षत्रियों का विनाश नहीं करेंगे, ये काम खत्म। अब तो आप हथियारों को संजो कर रखिए, जो विनाश करने वाला होगा खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम खुद चलकर उसके पास जाओगे। हथियार देने वाले को तो अब उनका काम, तुम ब्राह्मण आदमी समाधि लगाने वाले, ये कहां तुम क्षत्रियों का काम कर रहे हो? आज के बाद ये काम खत्म। तो जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वहां युग की स्थापना के लिए हथियार परशुराम जी ने दिए। हथियार दिए परशुराम जी ने। 3 बज गया। यहाँ प्रभु श्री राम को वो वाला धनुष दिया, राम रमापति। आप प्रभु हो, हम रमापति का धनुष आपको देते हैं। भाई यही मामला गड़बड़ हो गया। वो भेद की बात न बताते तो ये प्रत्यंचा अपने आप नहीं चढ़ती। बेटे का धनुष बाप को पकड़ा दिया, प्रत्यंचा तो अपने आप चढ़ी जाएगी। ये रमापति का,
विष्णु का धनुष है और तुम राम हो। आदि शक्ति छवनित जगमूला, वाम भाग शोभित अनुकूला। तुम आद्यामा शक्ति के अधिष्ठाता हो, पति हो। नेत नेत जे वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना। ऐसे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव तुमसे पैदा होते हैं। तो पैदा करने वाला कौन होता है? पिता। तुम पिता हो, ये तुम्हारे पुत्र का धनुष है। इसको लीजिए। यदि आप अपने पुत्र के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देते हो, आप ध्यान रखना, ऐसा कोई पिता शायद ही होगा जिसने एक बार धनुष बनाकर अपने पुत्र के धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ाई हो। पापा तीर कमान चलाइए, और आपने तीर कमान का प्रबंध किया होगा। आपने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई होगी और चढ़ाकर बेटे को दी होगी, और उसने आपके सामने अपना कौशल दिखाया होगा। बस खेल है। लेकिन यहाँ उल्टा है, परिवर्तन का समय है। ये तुम्हारे बेटे की ये सौगात है, ये धनुष है। आप इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए, हमें विश्वास हो जाएगा कि तुम जगत पिता हो। हमें क्या विश्वास हो जाएगा? कि तुम जगत पिता हो, और जिस काम के लिए आप आए हो उस काम का अब समय आ गया है। तो धनुष ने कहा, हमारे स्वामी के पिता सो हमारे पिता। हम अपना काम पिता के हाथों से करवाएंगे। इसलिए धनुष ने कहा, हम अपना काम पिता के हाथों से नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगे। श्वेत चाप आप ही चले गए हो, तो अपने आप ही प्रत्यंचा अपने आप चढ़ गई। तब परशुराम मन विस्मय भय। आप अनुमान लगाइए, परशुराम जी ने प्रभु श्री राम को धनुष दिया और बाण भी दिया, और ये कहा समय आने पर ये तुम्हारी मदद करेंगे। कभी आपने ये सोचा कि भगवान श्री कृष्ण को चक्र किसने दिया? साथ लेकर आए थे क्या? साथ में तो कुछ भी नहीं लाए थे, तो चक्र भी तो किसी ने दिया होगा। यही परशुराम जी भगवान श्री कृष्ण को भी देने के लिए चक्र लेकर आए। आप इसको लीजिए, समय आने पर इससे काम हो जाएगा। जब तक उनको जरूरत रही उसको रखा, उसके बाद वो कहाँ गया वो जाने। लेकिन आपने इस तरह के हथियारों के बारे में पहले कभी सुना? ये दिव्य शक्तियां थीं, दिव्य अस्त्र थे हैं, और इस आर्यावर्त को छोड़कर वो कभी जाने वाले नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वही परशुराम जो त्रेता में प्रभु श्री राम को धनुष देने आए, वही परशुराम द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को चक्र देने आए। ये लीजिए। अब युद्ध के लिए तो उसी वक्त हम निवृत्त हो गए, हम तो कर नहीं सकते। तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आवश्यकता पड़ने पर आप इसका इस्तेमाल करना। लीजिए आपका शस्त्र। तो आप समझ लीजिए, वो महापुरुष जो काम करने वाले हैं उनके पास इस समय की भी सारी व्यवस्था है, और जब वो आएंगे तो जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम करते हुए खुद चले आएंगे। तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उन्हीं के पास जाना है जो निज घर जाने के लिए उद्धत होंगे, जो अंदर से निर्मल होंगे। क्योंकि महापुरुषों का मामला, दया तो उनकी सब पर बरसती है, लेकिन जो उचित पात्र होता है ठहरती उसी में। अब ठहरेगी कहाँ? दया तो बरसती है, लेकिन ठहरेगी तो तभी जब पात्र अच्छा होगा। तो हुजूर महाराज हमेशा से कहते थे, बच्चा अपने आप को निर्मल रखिए। निर्मल रखने का उपाय बताया उन्होंने। पहले तो इस शरीर को निर्मल रखिए। निर्मल तन में निर्मल अंतःकरण निवास करता है। अब तन निर्मल कैसे होगा? तो एक सरल सी बात बताई कि तन निर्मल तब होगा जब आप स्वयं शाकाहारी रहे और शाकाहारी लोगों के संपर्क में ही अपने जीवन को व्यतीत करें। छाती ठोंक देते हैं, हम सत्संगी हैं। भोजन का मामला यह है कि कहीं भी मिल जाए। तो आप समझ लीजिए, निर्मलता तब आएगी जब आप पूरी तरह से समझ रहे हो कि पप्पू भैया के घर में किसी तरह का खाना पीना गलत नहीं है। साधना का मामला बहुत कोमल होता है। आप जरा सा छेड़ दोगे उसको,
बिखर जाएगी, फिर संजोगे तो कितना समय लगेगा। तो उसके लिए आप में कितनी सामर्थ्य है, और आप तो रोज उसे छेड़ते हो, तो समेट कैसे पाओगे। आपका अंतःकरण एकनिष्ठ कैसे हो पाएगा। जब आपका खान पान खराब हो गया तो अंतःकरण कभी एकनिष्ठ नहीं हो सकता। आप अंतःकरण को एकाग्र करके साधना नहीं कर सकते। साधक की आपको पहचान बता दें। यदि आप एकनिष्ठ होकर प्रभु के चरणों में बैठकर साधना करते हो तो आपका ये साधना का स्थान अपने आप ही उभर कर छट जाएगा, अपने आप उभर कर छट जाएगा। जरा सा भी आपका लगाव है परमात्मा के प्रति, वो तिलक लगाने से काम नहीं होता है। वो तिलक वाला स्थान अपने आप ही बताएगा हम ये हैं। की तरह आगे आगे पीछे ऐसे लगी रहती है तो आगे ऊपर है। कोई भी साधक होगा, यदि वो साधक पूरी तरह से समर्पित है तो उसका ये लक्षण होगा कि वो समर्पित है, इसका ये लक्षण है। अब आप इस लक्षण को कितना धारण कर पाते हैं, आप कितना कर पाते हैं, आप उसको अपने इस्तेमाल में लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लक्षण आपके अंदर है। यदि आप संगति को सुधार लो, खान पान को सुधार लो, तो इस काम में आपको आगे निकलने से कोई रोकने वाला। और आपने संगति, आपने खान पान ही बिगाड़ लिया तो लक्षण आप में बने रहेंगे, वही हाल हो जाएगा। कि बहुत से लक्षणों वाले में भी एक बहुत बड़ा अवगुण, यदि अवगुण प्रबल हो गया तो आप समझ लीजिए लक्षण पीछे रह जाते हैं, दुनिया में निंदा बुराई के पात्र हो जाओगे। सभी लक्षणों का भार इतना हो जाए कि अवगुण दब जाए तो समझ लेना अब समय रहते आप अपना काम कर। जिसकी आंतरिक लगन मालिक के प्रति है तो उसके कार्य व्यवहार, उसके क्रियाकलाप, उसकी वाणी, सबसे पहले तो आवाज, उसकी वाणी बताएगी कि वो अपनी वाणी से प्रभु को कितना समर्पित है। कहीं भी किसी भी तरह की चर्चा हो, हमारे गुरु महाराज जब जब सत्संग देते थे, बात बात में हमारे गुरु महाराज सारा कुछ सौंप कर चले गए। सब अधिकार थे, सब कुछ करने की सामर्थ्य थी, फिर भी हमारे गुरु महाराज, चर्चा अपने गुरु महाराज। तो उन्होंने एक लक्षण आपके अंदर डालना चाहा कि जैसे हम अपने गुरु महाराज का हर वक्त गुणगान करते हैं, यदि आप वास्तव में अपना भला चाहते हो तो आप भी अपने गुरु महाराज का गुणगान करोगे और उनकी दृष्टि हर वक्त तुम पर रहेगी और तुम्हारा कोई बाल भी बांका करने वाला, जिस काम में हाथ डाल दोगे वो लक्ष्य तक पहुंचकर ही रुकेगा। कितना सरल सी बात बताइए। आप कुछ करो तो, अरे कुछ करो तो, सहयोग करने वाले तो अपने आप आ जाएंगे। किससे सहयोग लेते हैं? अब सत्संगी तो हैं, प्रचार तो बहुत करते हैं, हम सत्संगी हैं, और ये भी व्यवहार में लाते भी हैं। देखो हम इस क्षेत्र में कितना दौड़ रहे हैं, फिर भी अंतर में कोई न कोई बात ऐसी है जो उनको तराजू लेकर घुमा रही है। वो तौल नाप नहीं बंद करते, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं, ये ठीक है, यहाँ हमारा मान है, यहाँ हमारी इज्जत है, यहाँ हमारा मान इज्जत नहीं है। और गुरु भक्ति का मामला ये है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरे भगत अमान। यार मान को लेकर संसार में निकल पड़े मत जाइए। जब तुम मान के लिए फिर रहे हो तो ये गुरु महाराज का दरबार है, यहाँ तो एक ही मानी है जो धनी मानी है। वो कैसे है? धनी मानी, सारे धनी उनकी मानते हैं। तुम्हारी घर में कोई नहीं मानता और फिर भी तुम कहते हो कि सब हमें माने, सब हमें माने। जब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें नहीं माना तो ये संसार के लोग तुम्हें कैसे मानेंगे? विचार यही है कि सब हम जहां जाएं वहां लोग हमें
माने माने सम्मान करे, हमारा सम्मान करें। यदि ये चीज लेकर आप संसार में निकल पड़े तो कोई तुम्हें मानने वाला, तुम संसार को मानो, संसार तो तुम्हें मानने के लिए मजबूर होगा। तुम संसार को मानो, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गुरु महाराज ने क्या कहा था? बच्चा, हमारी संगति हम हैं, हम अपने बच्चों से विलग थोड़े ही हैं, हम अपने बच्चों से दूर थोड़े ही हैं। तुम हमारे बच्चों की सेवा करो, हमारी सेवा है। क्या कहा था? तुम हमारे बच्चों की सेवा करो, हमारी सेवा है। और ये प्रमाण भी दे दिया हुजूर महाराज ने। आपको बताया था कि हुजूर महाराज गाड़ी से चल रहे थे, एक साइकिल वाले की साइकिल उसमें टकरा गई गाड़ी में। अब वो बेचारा कभी इधर देखता कभी उधर देखता, हुजूर की एक झलक मिल जाए, गाड़ी जा रही है और वो दौड़ा रहा था साइकिल। हुजूर महाराज चल रहे हैं आगे आगे, एक नजर और मिल जाती, एक झलक